आज की क्लास में सभी बच्चों का स्वागत है। इसके पूर्व क्लास में हमने केनॉल किरण के बारे में अध्ययन किया था। आज हम पढ़ेंगे थॉमसन के परमाणु मॉडल के बारे में। थॉमसन के अनुसार उन्होंने यह बताया है कि परमाणु का जो धनावेशित जो भाग जो होता है वो बादल के समान रहता है और जो ऋणावेशित जो कण जो होते हैं वो यहाँ वहाँ धसे होते हैं, जिस प्रकार से यहाँ पर एक चित्र में दिखाया गया है। इसे हम एक तरबूज के उदाहरण से अच्छे से समझ सकते हैं। जिस प्रकार से तरबूज का जो लाल वाला जो हिस्सा जो होता है वो क्या है, आपका धनावेशित भाग होता है और जो उनमें काले जो बीज जो होते हैं वो क्या होता है, आपका ऋणावेशित भाग होता है। इस प्रकार से परमाणु में क्या होता है, आपका जो धनावेशित कण है और जो ऋणावेशित जो कण होते हैं वो क्या होते हैं, आपका समान रूप से वितरित होते हैं। इसलिए थॉमसन ने बताया कि परमाणु वैद्युत रूप से क्या होते हैं, उदासीन होते हैं। इसके आगे थॉमसन ने यह बताया कि 1908 से लेकर 1913 तक कई ऐसे प्रयोग हुए जिसके अनुसार अलग अलग वैज्ञानिकों के अनुसार परमाणु जो मॉडल है वो अलग अलग प्रस्तुत किए गए हैं। तो आइए इसी में से एक देखते हैं आपका रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल के बारे में। रदरफोर्ड नामक जो वैज्ञानिक है वो न्यूजीलैंड के प्रसिद्ध भौतिक शास्त्री हैं, जिन्हें 1908 में नोबेल पुरस्कार से उसे सम्मानित किया गया। रदरफोर्ड के अनुसार, है ना, यहाँ पर हम इसे एक चित्र के माध्यम से समझते हैं। रदरफोर्ड ने एक प्रयोग किया जिसमें उन्होंने एक सोने की पतली प्लेट उन्होंने लिया और उस पर क्या किया, उन्होंने अल्फा कणों की बौछार की। कौन से कणों का बौछार किया? अल्फा कणों का बौछार किया। और अल्फा जो कण जो होते हैं वो क्या होते हैं, आपका हीलियम के जो परमाणु होते हैं उनके द्रव्यमान के बराबर होता है। तो आइए हम इसको एक चित्र के माध्यम में से इसे समझते हैं, है ना। तो रदरफोर्ड ने, है ना, क्या बताया है यहाँ पर समझते हैं कि जिस प्रकार से, है ना, जो थॉमसन के अनुसार जो परमाणु मॉडल था उसमें क्या था, आपका जो प्रत्येक जो परमाणु का जो द्रव्यमान जो होता है क्या था, आपका समान रूप से वितरित था। इसलिए, है ना, उन्हें उपेक्षा की थी और अल्फा कण जो है थोड़े विचलित होकर निकल जाएंगे, ऐसा नहीं हुआ। इसलिए इसका अवलोकन करने से हमें निष्कर्ष देखने को मिलता है। तो आइए हम इसे देखते हैं। तो रदरफोर्ड ने, है ना, क्या बताया यहाँ पर रदरफोर्ड ने कि अल्फा कणों का, है ना, प्रथम बार जब इन स्वर्ण पत्रिका पर क्या हुआ, बौछार हुआ। कौन से कणों का? अल्फा कणों का जब इस स्वर्ण प्लेट पर क्या हुआ, अल्फा कणों का बौछार हुआ, तो उन्होंने यह देखा कि यह जो होते हैं वो स्वर्ण प्लेट से, है ना, स्वर्ण प्लेट से क्या होते हैं, ऐसे टकरा करके वो सीधे निकल जाते हैं। तो उन्होंने इससे क्या बताया कि जो परमाणु में, है ना, क्या होते हैं, आपका अधिकतर स्थान क्या होते हैं, खाली होते हैं, यह उन्होंने बताया। तत्पश्चात कुछ किरणों को उन्होंने फिर से अवलोकन किया। उसमें उन्होंने यह पाया कि जब इस प्लेट पर अल्फा कणों का बौछार जब हुआ, ये जो अल्फा कण जो होते हैं, है ना, ये क्या हो गए, स्वर्ण प्लेट से टकरा कर क्या हो जाते हैं, ऐसे विक्षेपित हो जाते हैं, या फिर, है ना, विक्षेपित इस प्रकार से क्या हो जा रही है, ये जो अल्फा जो कण है वो पूरी तरह से विक्षेपित हो जा रहे हैं। तो इससे उन्होंने यह बताया कि परमाणु में जो धन आवेशित जो भाग जो होता है वो बहुत कम जगह क्या करता है, वो घेरता है। उसके बाद में कुछ उन्होंने और किरणों का अवलोकन किया जिसमें उन्होंने यह पाया कि स्वर्ण प्लेट से, है ना, जो अल्फा जो कण जो होते हैं वो टकरा करके क्या हो जाते हैं, वो उसी दिशा में क्या हो जाते हैं, वो लौट जाते हैं।
इस प्रकार से है ना उन्होंने यह बताया कि जो वहाँ पर है ना जो द्रव्यमान वाला जो भाग होता है वो क्या होता है, काफी संकुचित होता है, न कि इसमें फैलाव हुआ। अर्थात परमाणु का जो द्रव्यमान वाला जो भाग होता है परमाणु के बहुत ही है ना कम आयतन में क्या होते हैं, सीमित होते हैं। इस प्रकार से इस प्रयोग के द्वारा है ना रदरफोर्ड ने उन्होंने यह बताने का प्रयास किया है कि जो परमाणु में धनावेशित तथा जो द्रव्यमान एक बहुत ही छोटे आयतन में होता है, और रदरफोर्ड ने इसे क्या कहा, नाभिक कहा, और जिसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन जो है क्या होते हैं, घूमते रहते हैं यानी परिक्रमा करते रहते हैं। लेकिन रदरफोर्ड ने अपने प्रयोग में इलेक्ट्रॉन के वितरण के बारे में उन्होंने ठीक प्रकार से उन्होंने बताया नहीं है। तो इसके इलेक्ट्रॉन के वितरण के बारे में एक और वैज्ञानिक आए, निल्स बोर, जिन्होंने परमाणु में है ना इलेक्ट्रॉन कैसे वितरित होते हैं इसके बारे में उन्होंने बताया है, जो कि हम अगले क्लास में इसे अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।